हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत जूनियर लेवल की संस्कृत का 101 लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्लास हमारी संस्कृत की जूनियर लेवल की मैराथन क्लास है। क्वेश्चंस सभी चुनिंदा क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज के क्लास को। देखिए, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है? संधि है। हमने संधि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को 15 क्वेश्चंस लिए हैं। पहले देखते हैं। पहले है कि विद्या प्लस आलय से क्या बन जाएगा? विद्यालय। अब पूछ रहा है कि विद्या प्लस आलय से विद्यालय अगर बना तो इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कैसे दीर्घ संधि है? कि विद्या में से क्या आ रहा है? आ रहा है, प्लस यहाँ से भी आ रहा है, यानी कि दीर्घ प्लस दीर्घ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पे तो विद्या प्लस आलय यानी कि यहाँ से आ और यहाँ से आ मिलके क्या हो गया है? आ की मात्रा हो गई है, तो विद्यालय हुआ, इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं देवेंद्र। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र कई बार पूछा जा चुका है यह कि देव देव अ प्लस ई, अ प्लस ई मिलके क्या हो गया है? ए हो गया है। क्या हो गया? ए हो गया है। याद रखिएगा, अ और ई मिलके ए हो ही जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। देखिए, गुण संधि का ट्रिक है मेनली कि जहाँ पे ए की मात्रा दिखाई दे और जहाँ पे आपको ओ की मात्रा दिखाई दे, वो क्या होता है? वो गुण संधि होता है। ठीक है, मेनली गुण संधि होता है। और ए क्या है? ए ओ और अर, एक और है ए ओ और अर की मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देख रहे हैं नदी प्लस ईश, तो नदीशह, नदी प्लस ईशह, नदीशह कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कैसे होगी? तो नदी यानी कि यहाँ पे भी बड़ी ई और यहाँ पे भी बड़ी ई आ रही है, तो और बड़ी ई और बड़ी ई मिलके दीर्घ दीर्घ क्या हो जाएगा? तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए लघु प्लस ऊर्मी, यहाँ कौन सी संधि होगी? तो लघु प्लस ऊर्मी में लघूर्मी। देखिए, अब लघूर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना कि अगर मान लीजिए यहाँ लघूर्मी है तो घ में किसकी मात्रा? बड़ाऊ की मात्रा रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे संधि दीर्घ संधि हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको मान लीजिए लघुर में दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि लघुर में ऊ जो है हमेशा बड़ा ऊ रहता है, छोटा ऊ नहीं होता है। और लघु में छोटा ऊ का मात्रा रहता है, लेकिन जब आप दीर्घ संधि बनाएंगे इसको तो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा, मात्रा दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी की पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आप सबके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं सूर्य प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। अब कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे मैंने बताया कि जब आपको किसकी मात्रा दिखाई दे? ए की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे और अर की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पे क्या आप लगाएंगे? गुण संधि लगाएंगे। तो सूर्योदय हमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। कैसे गुण संधि है? सूर्य अ और यहाँ ऊ, अ और ऊ मिलके क्या हो गया है? ओ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? ओ हो गया है। महा प्लस ऋषि, तो महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि में संधि की अगर हम बात करें, ये महर्षि शब्द में बात करें तो इसमें कौन सी संधि होगी? यहाँ वृद्धि नहीं बल्कि यहाँ गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कैसे गुण संधि होगी महर्षि में? तो महा में आ प्लस री, आ प्लस री से क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और आप बोल के देखिए महर्षि में, तो महर अर अर शब्द आ रहा है, तो महर्षि में क्या हो जाएगा? गुण शब्द, यानी कि ए ओ और अर किसकी पहचान है? किस संधि की पहचान है? ये गुण संधि की पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्लस एकह, क्या हो जाएगा? एकह। यहाँ पे मात्रा की वृद्धि हो गई ना, तो ये वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि है। सत प्लस जनः, क्या हो जाएगा? सज्जनः, व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे? सत अ, सत अ और यहाँ ज। ठीक है, अब क्या हो गया है? सज्जन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा सज्जन बहुत बार पूछा गया है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये व्यंजन संधि की पहचान होती है हलंत से। किससे होती है? हलंत से। आगे देख लेते हैं। उत प्लस लाश से क्या बन जाएगा? उल्लास। उल्लास लिखा कैसे गया है आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब देखिए तत् प्लस टीका, तट्टिका, इसमें कौन सी संधि है? तत् प्लस टीका में भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। रामस प्लस तिष्ठति,
तो इसमें कौन सी संधि है? रामस प्लस तिष्ठति, रामस तिष्ठति में विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है, रामस तिष्ठति। ठीक है, अब देखिए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, नमः प्लस ते कौन सा संधि है? तो नमस्ते। अब नमः ये क्या है? ये जो पॉइंट दो दिखाई दे रहे हैं डॉट, ये क्या है? विसर्ग है, तो इसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। नमः प्लस ते नमस्ते हो जाता है। पुनः प्लस जन्म क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म हो जाएगा, विसर्ग संधि का भी ये भी उदाहरण है। मनस प्लस रथ, देखो मनस नहीं होगा, मनः प्लस रथ। इसको मैं सही करना चाहूँगी यहाँ पे कि मनोरथ का क्या होता है? मनः, अच्छा सॉरी, मनस प्लस रथ मनोरथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनस प्लस रथ मनोरथ, विसर्ग संधि सही है। निह प्लस रसः नीरसः क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है। निह प्लस रसः नीरसः में कौन सी संधि है? तो यहाँ विसर्ग संधि है। अब दूसरा टॉपिक हमने क्या लिया है? समास को लिया हुआ है। यहाँ से 15 क्वेश्चन है समास से। देखिए यहाँ से हमारी क्लास से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है समास के राजपुरुषः। राजपुरुषः में कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। राज्ञः पुरुषः कौन सा क्या होगा इसका समास विग्रह? राज्ञः पुरुषः इसका समास विग्रह होगा। समास विग्रह भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। राज्ञः पुरुषः और समास कौन सा पूछे? षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? कि कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। विद्यालयों में कौन सा समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा? विद्यालयों में सप्तमी तत्पुरुष। क्या इसका समास विग्रह होगा? विद्यायाम आलयः। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ग्रामगतः में कौन सा समास पूछ लिया है? तो द्वितीया तत्पुरुष है। ग्रामम गतः इसका क्या होगा? समास विग्रह होगा ग्रामम गतः। और ग्राम गतः इसमें तत्समास कौन सा होगा? द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। ग्राम गतः यानी कि ग्राम को गतः। ठीक है, तो को कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप हुआ है। क्वेश्चन है नील कमलम में कौन सा समास है? तो नील कमलम में कर्मधारय समास है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यह। और इसका समास विग्रह भी पूछा गया है। नीलम च तत्कमलम। ठीक है, इसका समास विग्रह भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महापुरुषः में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कैसे? महान च असौ पुरुषः। ठीक है, क्या होगा इसका समास विग्रह? महान च असौ पुरुषः। त्रिफलम में समास पूछा है, तो मैंने अभी जो प्राइमरी लेवल का मैंने जो क्लास लिया था वहाँ पे भी मैंने बताया था। वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची जिस समास में आपको नंबर दिखाई दे वो क्या होते हैं? द्विगु समास होता है। जैसे त्रिफलम, त्रि यानी कि फलम फल हो गया, त्रि यानी कि तीन हो गया, तो तीन फलों का समाहार यानी कि द्विगु समास हो गया। त्राणायाम फलाम समाहार यानी कि तीन फलों का समाहार, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। जहाँ पे नंबर आ जाए वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होगा, संख्या आ जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचवटी, पांच वटों का समाहार यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पंचानाम वटानाम समाहार यानी कि पांच वटों का समाहार। यहाँ पे कौन सा समास? द्विगु समास। अब इम्पॉर्टेंट है, पीतरऊ में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पीतरऊ। पीतरऊ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कैसे? माता च पिता च। ठीक है, यही पहचान है कि माता च पिता च, माता और पिता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट भी होता है इसमें। ठीक है, तो पीतरऊ में कौन सा है? माता च पिता च। अब देखिए हरिहरऊ। हरिहरऊ में कौन सा समास है? हरिहरऊ में भी द्वंद्व समास। हरि च हर च, हरि च और हर च। ठीक है, हरिहरऊ में द्वंद्व समास है। अब आगे नहीं जैसे हस्तपादम, इसमें कौन सा समास है? हाथ और पैर, यानी कि इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे हस्तौ च और पादौ च, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनश्वः में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट है यह। अनश्वः में कौन सा समास है? नज तत्पुरुष है, न अश्वः। ठीक है, नेक्स्ट अभूतपूर्व में कौन सा समास है? तो अभूतपूर्व में नज तत्पुरुष न भूतः इसका समास विग्रह होगा। पूर्व चक्रपाणी, इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। हमेशा याद रखिए चक्रपाणी यानी कि चक्र है जिसके हाथ में भगवान विष्णु। बहुब्रीहि समास क्या कहता है? न तो पहला पद न तो उत्तर पद प्रधानता, बल्कि कौन सा तीसरा पद प्रधान होता है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए चक्रम पाणौ यश यशः। ठीक है, इसका समास विग्रह होगा, याद रखिएगा।
समास विग्रह हुई, आपको अच्छे से देखना है क्योंकि प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है। पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास है कि पीत है अंबर जिसका है कि पीतम अंबरम यस्य सः। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं दशाननः। दशाननः यानी कि 10 आननान यस्य सः, 10 आए आनन जिसके, बहुब्रीहि समास कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों के पीछे लगता है। प्रत्यय से हमने 15 प्रश्न लिया हुआ है। अब देखिए, गम प्लस कत्वा, गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गत्वा बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? गत्वा बन जाएगा। कृदंत पठ, यानी कि देखिए कृदंत पठ यानी कि पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठित्वा। पठ धातु है और इसमें त्वा प्रत्यय अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? पठित्वा बन जा रहा है। पठित्वा कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय से क्या बन जाएगा? दृष्टा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या बन जाएगा? दृष्टा बन जाएगा, याद रखिएगा। दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय है। अब देखिए नेक्स्ट, श्रु धातु और त्वा प्रत्यय से क्या? श्रुत्वा बन जाएगा। कृ धातु और त्वा प्रत्यय से कृत्वा बन जाएगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए कि आप एग्जाम में 100% सही करके ही आएंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट धातु है पठ प्लस तव्यत प्रत्यय से क्या हो जाएगा? पठतव्यम। क्या हो जाएगा? पठतव्यम। गम प्लस तव्यत प्रत्यय से क्या हो जाएगा? गंतव्यम। दा प्लस तव्यत से क्या हो जाएगा? दातव्यम। और अस्था प्लस कृतिन प्रत्यय से क्या हो जाएगा? स्थिति। क्या हो जाएगा? स्थिति हो जाएगा कृतिन प्रत्यय, अस्था और कृतिन प्रत्यय से। नेक्स्ट देखते हैं पठ धातु है अनियर प्रत्यय, क्या होगा? पठनीयम। पठ धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे अगर पठ धातु में तो क्या हो जाएगा? पठनीयम हो जाएगा। उसी तरह क्री धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? करणीयम हो जाएगा। उसी तरह बाल प्लस त्व तो क्या हो जाएगा? बालत्वम। क्या हो जाएगा? बालत्वम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लघु प्लस ता प्रत्यय से क्या बन जाएगा? लघुता। कौन सा? लघुता ता प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ ले अगर तो। मधुर प्लस इमनिच प्रत्यय से माधुर्यम बन जाएगा, यहाँ पे इमनिच प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमारा चौथा टॉपिक है कारक और विभक्ति। इससे हमने 15 प्रश्न लिए हुए हैं। अब देखिए कह रहा है कि रामः गृहम गच्छति, इसमें गृहम में कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति है? तो देखिए कर्म कारक है, यानी कि राम घर को जाता है तो कर्ता ने कर्म को, तो घर को जाता है तो कर्म को, यानी कि कर्म कारक अब को किस कार्य जो है विभक्ति में आता है? तो द्वितीय विभक्ति में आता है। कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति है। अब देखिए सीता रामेण सह गच्छति, इसमें कौन सा कारक और कौन सी विभक्ति है? तो रामेण में कौन सा कारक है? सकार तृतीया विभक्ति है। कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक होगा। सहकार लिखा है, तृतीया कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति होगा। ठीक है, रामेण में। आगे देखते हैं बालकः वृक्षात् पतति, यानी कि बालकः वृक्षात् पतति, बालक जो है क्या होता है? वृक्ष से गिर जाता है। तो वृक्षात् में कौन सा कारक होगा? तो देखिए वृक्ष से, कर्ण कारक से भी से होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह क्या होता है? से होता है। लेकिन अपादान कारक कब लगता है? से वो किसी चीज़ से हमेशा के लिए अलग होना। तो वृक्ष से गिर रहा है, अलग हो रहा है वृक्ष से, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। और अपादान कारक की विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति, यानी नृप राजा जो है ब्राह्मण को धन देता है। तो यहाँ पे किसी को देने के अर्थ में अगर को लगे तो संप्रदान कारक होगा, यानी कि ब्राह्मणाय में संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। क्वेश्चन देखते हैं राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः पुरुषः में कौन सा विभक्ति और कौन सा समास हो जाएगा? देखिए राज्ञः संबंध कारक, कौन सा कारक? संबंध कारक हो जाएगा। और षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक का क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है विद्यालये छात्राः सन्ति, तो विद्यालये छात्राः सन्ति में विद्यालय में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। और सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक में क्या होता है? सप्तमी विभक्ति। इसका चिन्ह क्या होता है अधिकरण कारक का? में और पर। क्या होता है? में और पर। अब देखिए हे राम, हे संबोधन, यानी हे राम में हे क्या है? संबोधन कारक है, जो कि प्रथमा विभक्ति है। हे क्या है? संबोधन कारक और
प्रथमा विभक्ति है इसमें। हे हो रे अरे ये शब्द किस में आते हैं? संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। कारक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या देखते हैं, छात्रेण पुस्तकम पठ्यते। तो छात्रेण में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक तृतीय विभक्ति। छात्रेण में कौन सा कारक है? छात्रेण पुस्तकम यानी कि छात्र पुस्तक को पढ़ते हैं। तो छात्रेण में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। और सॉरी यहाँ पे कर्ता कारक नहीं, छात्रेण जो है कर्ण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। अगला देखते हैं, ग्रामम निक्सा नदी अस्ति यानी कि ग्राम के पास ही क्या है? एक नदी है। तो ग्रामम निक्सा नदी अस्ति यानी कि ग्रामम में कौन सा उपपद और द्वितीय विभक्ति है यहाँ पे? रामेण बाणेन हतः रावण। तो बाणेन में कौन सा कारक है? तो बाणेन में कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है मातुः स्नेहते। तो मातुः में आधार और षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबके लिए ये वाला। सह पादेन खंजवा, पैर से क्या है? लंगड़ा है। खंजा मतलब लंगड़ा है। तो पादेन में कौन सा विभक्ति होगा और कौन सा कारक होगा? तो कर्ण कारक होगा और तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है। अब देखिए, कर्णस्य कुंडले। तो कर्णस्य में कौन सा कारक? कर्णस्य में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। ठीक है, विभक्ति आप कारक पहचान जाएंगे तो विभक्ति आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, छात्रा मंचे नृत्यते। मंचे में कौन सा कारक है? आधार कारक और सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे। देखिए, गुरुवे नमः। गुरुवे में कौन सा? तो गुरुवे नमः संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। कौन सी है? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अब हम शब्द रूप पे आते हैं और यहाँ से 10 प्रश्न दिए गए हैं शब्द रूप से, जो कि इम्पॉर्टेंट है शब्द रूप भी आपके लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, राम शब्द पुल्लिंग अकारांत प्रथमा एक वचन में क्या हो जाएगा? तो राम शब्द का पुल्लिंग अकारांत प्रथमा एक वचन में क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। किसमें पूछा है? तो राम शब्द का रूप पूछा, वो भी किसमें? पुल्लिंग अकारांत प्रथमा एक वचन में। तो क्या हो जाएगा? राम। नेक्स्ट देखते हैं, राम शब्द द्वितीय बहुवचन। क्या हो जाएगा? राम शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या हो जाएगा? रामान हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, रामान। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लता का भी बहुत पूछा जाता है, लता का। तो याद रखिएगा, लता, लता शब्द स्त्रीलिंग अकारांत प्रथमा बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथमा बहुवचन लता। नेक्स्ट देखते हैं, गृह शब्द नपुंसक लिंग अकारांत प्रथमा द्विवचन क्या हो जाएगा? तो गृह हो जाएगा। मुनि शब्द पुल्लिंग इकारांत चतुर्थी एक वचन मुने। क्या हो जाएगा? मुनि हो जाएगा। मुनि शब्द का पुल्लिंग इकारांत चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा? मुने ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी शब्द स्त्रीलिंग इकारांत सप्तमी एक वचन में नद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नद्या। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ये। ठीक है, ये सप्तमी एक वचन वाला पूछा गया कि नदी शब्द का स्त्रीलिंग इकारांत में सप्तमी एक वचन में क्या होगा? तो नद्या होगा। मधु शब्द नपुंसक लिंग उकारांत पंचमी एक वचन में क्या हो जाएगा? मधुनः। पंचमी एक वचन में क्या हो जाएगा? मधुनः हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु शब्द पुल्लिंग उकारांत। गुरु शब्द पुल्लिंग उकारांत संबोधन एक वचन में क्या हो जाएगा? हे गुरु। क्या हो जाएगा? हे गुरु। नेक्स्ट देखते हैं, फल शब्द नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन क्या हो जाएगा? तो फल शब्द का नपुंसक, फल क्या है? नपुंसक लिंग में है। और द्वितीय बहुवचन इसका क्या हो जाएगा? फलानी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब छठवां टॉपिक हमारा है धातु रूप लकार, जो कि लट लकार। इससे 10 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल का। प्रश्न देखिए, पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? तो पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है? पठति होता है। क्या होता है? पठति होता है। पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है पठ धातु मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा? तो पठत। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट करिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन में पठत हो जाता है। गम धातु उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाएगा? गच्छाव। गच्छावह, पॉइंट आगे रहेगा, दो जो डॉट है। गम धातु उत्तम पुरुष द्विवचन हमें क्या हो जाएगा? गच्छावह। नेक्स्ट है भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या हो जाएगा? भवंती। क्या हो जाएगा? भवंती। प्रश्न नेक्स्ट है कि अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? तो अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? असी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दा धातु उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? ददाम, यानी कि दा धातु उत्तम पुरुष एक वचन में ददामी हो जाएगा। क्री धातु प्रथम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा? कुरुतः। नेक्स्ट है अस्था धातु मध्यम पुरुष
द्विवचन में क्या हो जाएगा, तिष्ठथ। बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि अस्था धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा, तिष्ठथ। ठीक है, तिष्ठथ। नेक्स्ट है खा धातु, खा धातु प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, खादति हो जाएगा एक वचन में। ठीक है, लिख धातु, लिख धातु उत्तम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, लिखामह। लिख धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, लिखामह। नेक्स्ट 7वां टॉपिक हमारा उपसर्ग है और उपसर्ग से हमने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए अब कह रहा है, पहला प्रश्न है उपसर्ग का, प्र उपसर्ग से गम धातु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रगच्छति हो जाएगा। धातु अगर उपसर्ग पूछे तो यहाँ प्र उपसर्ग है, इनके प्र उपसर्ग प्लस गम धातु तो क्या हो जाएगा, प्रगच्छति। नेक्स्ट है परा प्लस जय, क्या हो जाएगा, पराजय। परा उपसर्ग है इसमें। प्रश्न है अप प्लस हरणम, तो क्या बन जाएगा, अपहरणम। अब उपसर्ग मान लीजिए आपसे पूछ रहे अपहरणम में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है सम प्लस गम, क्या हो जाएगा, संगम। यहाँ सम उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अनु प्लस गच्छति, अनुगच्छति, यहाँ पे अनु उपसर्ग है अनुगच्छति में। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा वाच्य परिवर्तन से है, जिससे 5 प्रश्न लिए गए। देखिए पहला प्रश्न है रामः पुस्तकम पठति, तो रामः पुस्तकम पठति कर्मवाच्य में आपको इसको कर्म बदलना है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में रामेण पुस्तकम पठ्यते, क्या हो जाएगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते। नेक्स्ट है सीता गीतम गायति, अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है आपको, तो क्या हो जाएगा, सीतया गीतम गीयते, सीतया गीतम गीयते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मया जलम पीयते, अब कर्तरी वाच्य में आपको बदलना है। ठीक है, अभी तो कर्म में बदला, अब कर्तरी में बदलना है, अहम जलम पीबामि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है त्वया पत्रम लिख्यते, कर्तरी कर्म वाच्य में है यह, अब कर्तरी वाच्य में आपको चेंज करना है कि त्वया पत्रम लिखायते, तो क्या हो जाएगा, त्वम पत्रम लिखसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छात्रय पाठ पठ्यते, कर्तरी वाच्य में है, आपको कर्तरी वाच्य में बदलना है। शब्द किस वाच्य में है, कर्म वाच्य में है, तो क्या हो जाएगा, छात्रा पाठम पठन्ति। ठीक है, अब हमारा 9वां टॉपिक है संस्कृत साहित्य और रचना और रचनाकार, इससे 10 प्रश्न हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। अब आपसे मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि महर्षि में कौन सी संधि है, और महर्षि का संधि विच्छेद भी करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे देखते हैं दूसरा, रघुवंशनम महाकाव्य के लेखक कौन है, तो रघुवंशनम महाकाव्य के लेखक कालिदास हैं। मेघदूत खंड काव्य के लेखक कौन है, कालिदास। रघुवंशनम, मेघदूत, ये सब कुमार, ये सब किसका है, तो ये कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसका है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की ही रचना है। नेक्स्ट है मृक्ष कटकम नाटक के लेखक कौन है, शूद्रक हैं। कौन है, शूद्रक हैं, जो कई बार मृक्ष कटकम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है स्वप्न वासवदत्तम नाटक के लेखक कौन है, भास हैं। स्वप्न वासवदत्ता किसका है, भास का है। उत्तर रामचरितम नाटक के लेखक भवभूति, वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचरित नहीं पूछा है, ये उत्तर रामचरित का लेखक पूछ रहा है, तो भवभूति। हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण पंडित हैं। ठीक है, कौन है, नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दंडी हैं। याद रखिएगा, आज की क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।